अगर आप भी ट्रेडमार्क खुद से रजिस्टर करना चाहते हैं और क्या फीस लगेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क की साइट के ऊपर अगर आप डीएससी से रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रिलेटेड पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडमार्क सर्च, फिर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद हम वेट करते हैं कोई ऑब्जेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस होने का। तो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क सर्च के लिए हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ट्रेडमार्क सर्च और सबसे पहली साइट आ रही है tmsearch.ipi इंडिया की। इसके ऊपर जाके हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हमने साइड बाय साइड हमने एक और गूगल टैब खोलना है, उस पर हमने लिखना है ट्रेडमार्क क्लासेस एंड गुड्स, ट्रेडमार्क क्लासेस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे भी आईपीआई इंडिया की सबसे पहली जो साइट आ रही है हम यहाँ पे खोलेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा ट्रेडमार्क को अपनी क्या क्लास में हमें कैटेगराइज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चिप्स का पैकेट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, चिप्स का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो कौन सी क्लास के अंडर फॉल करना है तो वो मुझे इस पीडीएफ से पता लगेगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है। इन दोनों पीडीएफ, इस पीडीएफ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करके जो भी मेरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं चिप्स का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने चिप्स सर्च किया। चिप्स के आगे जैसे ये 30 लिखा दिखा रहा है तो ये क्लास 30 डिनोट कर रहा है। मैं फिर से कंट्रोल एफ करके क्लास 30 अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये क्लास 30 की डिस्क्रिप्शन है। आपके कोई भी गुड्स जो इन सब चीजों से रिलेटेड है तो क्लास 30 में फॉल करेंगे। ठीक इसी तरह आपने आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का आपको क्लास ढूंढनी है कि आपकी गुड या आप सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, वो किस क्लास के अंडर फॉल करता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने बिजनेस का नाम या लोगो का नाम जो भी है वो सोच लिया है तो हम पहले यहाँ पे कंटेन पे क्लिक कर देंगे कि मेरा बिजनेस किसी भी ऐसे लोगो में मेरे बिजनेस का नाम कंटेन्स विद द सेम वर्ड्स आई एम सर्चिंग विद। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का नाम इंडोवर्सल है, इंडोवर्सल कंसल्टेंसी। तो इंडोवर्सल सर्च किया और क्लास 45 में अगर मैं सर्च कर रहा हूँ 217592, जो कि इसका ये डाल देंगे हम कोड और यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसमें शो कर जाएगा कि उस नाम से और कितने लोगोज रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आपके नाम से और कोई लोगो रजिस्टर्ड नहीं है तो उतनी ही आसानी से आपका ट्रेडमार्क फाइल हो जाएगा। अगर उस नाम से कई और बिजनेसेस रजिस्टर होंगे तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्शन आने के चांसेस ज्यादा हों। जैसे इसमें जाकर मैंने सर्च किया कि हाँ इस नाम से और कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है या है, ये मेरा खुद का ही ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है जो अभी फिलहाल ऑब्जेक्टेड है, जिसका मैं केस अभी चल रहा है। एंड इस तरीके से आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं। ट्रेडमार्क सर्च सबसे पहला स्टेप है, इवन के कोई बिजनेस शुरू करने से पहला स्टेप ही ट्रेडमार्क सर्च है। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ट्रेडमार्क लॉगिन हम लिखेंगे गूगल पे। यहाँ पे ipa.india.gov.in की फर्स्ट नंबर पे जो साइट आ रही है ये हम चलाएंगे एंड यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप करेंगे। न्यू यूजर साइन अप करने के बाद ये आपको जो पेज शो कर रहा है, आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है पहले। ये जो डीएससी का डीएससी से जो रजिस्टर होता है, डीएससी आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर फिर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाना है, उसमें आपको सही तरीके से आपको रजिस्टर कर पाएंगे। गूगल क्रोम में ये रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज चलाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो करेगा ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले हम ट्रेडमार्क सर्च पे जाएंगे, ट्रेडमार्क लॉगिन पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे। जब ये पेज लोड हो जाएगा इसके बाद हमने यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर करना है। इसके बाद हम साइनिंग कंपोनेंट डाउनलोड करेंगे। एक ही स्टेप का काम है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर हम प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, एंटर कोड। तो हमारे पास अभी कोड नहीं है, हम सर्च करेंगे। यहाँ पे आपने पहले सर्च प्रोप्राइटर पे क्लिक करना है, फिर सर्च पे क्लिक करना है अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई और एंटिटी में कर रहे हैं, आप अटॉर्नी कर रहे हैं तो आपको अटॉर्नी में करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे अपना नाम, फॉर एग्जांपल राम सिंह, एग्जांपल ये मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च करूंगा। यहाँ पे और यूजर शो हो रहे होंगे जिनके प्रोप्राइटर कोड ऑलरेडी जनरेटेड है। बट अगर आपने पहले कभी प्रोप्राइटर कोड जनरेट नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म पे आपने सिंगल फर्म क्लिक करना है। अगर आप पार्टनरशिप में, जॉइंट फर्म है, कुछ भी अपने हिसाब से क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सिंगल फर्म कर रहा हूँ। सिंगल फर्म करने के बाद यहाँ पे अपना नाम,
यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी आपका नाम रहेगा, अपना एड्रेस, यहाँ पे मैं एबीसी डाल रहा हूँ फिलहाल, एबीसी। फोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल, फैक्स और ईमेल भी डाल सकते हैं। एंड फिर आपने यहाँ पे लीगल स्टेटस आप प्रोप्राइटर कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका साथ ही प्रोप्राइटर कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो सकता, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, 61104040। इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी कर लिया है मैंने। इसको क्रॉस करने के बाद अब फिर से मैं रजिस्टर पे आऊंगा दोबारा से। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड ये जो साइट खुलेगी, इसके ऊपर आपका मेन फॉर्म भी खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो फिर मैंने कोड जनरेट हुआ था वो डालना होगा। यहाँ पे प्रोप्राइटर पे क्लिक करके जो मेरा कोड जनरेट हुआ था, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे फिर जो ये फॉर्म खुलेगा, ये आपका मेनली जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये स्टेप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही हो पाएगा। जो अभी तक के हमने स्टेप्स किए ये क्रोम में हो जाएंगे या किसी और इंटरनेट के ऐप में हो जाएंगे, बट ये जो स्टेप है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही होगा। डिजिटल साइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इसके लिए डीएससी की जरूरत पड़ेगी, जो आप ई मुद्रा, पेंटा साइन या और ऐसी किसी भी एजेंसी से बनवा सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि जितने का आपको डीएससी पड़ेगा, अगर हम हमसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी प्रोफेशनल जो कंसल्टेशन फीस रहेगी आपकी ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की उतनी ही रहेगी। गवर्नमेंट फीस प्लस हमारे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे, जिसमें आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे आप डीएससी ऐड करेंगे, तो अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहे हैं तो ये आराम से खुल जाएगा। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बनाना है चेक अवेलेबिलिटी करके, एंड देन आपने पासवर्ड वगैरह रख के यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के यहाँ पे कोड डाल के रजिस्टर से डीएससी कर देंगे, तो ये इजीली प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, तो आपका जब जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे ये लॉगिन होगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यू फॉर्म फाइलिंग। यहाँ न्यू फॉर्म फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, फाइल टीएमए, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करते हैं, टीएमए फॉर्म फाइल होता है। टीएमए में यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ। इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर हैं तो ट्रेडमार्क की फीस रहेगी 4500 गवर्नमेंट फीस। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो उसकी फीस 9000 हो जाती है। गवर्नमेंट फीस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और अगर आप मल्टी क्लास में करते हैं तब भी 9000 है। अगर आप सिंगल क्लास में करते हैं 4500 है। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लास में प्रोसीड कर रहा हूँ। आपने अपना क्लास जो डिसाइड किया होगा उसमें आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। एंड देन अपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एडिट करके सबसे पहले, जो कि अपने आप नहीं उठाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको बिना करे चले जाएंगे तो आगे जाके एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एडिट करके सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आपने स्टेट, अपना जो भी स्टेट होगा, जैसे मेरा पंजाब है और डिस्ट्रिक्ट मेरा पटियाला है, आपने अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है। और यहाँ पे अपने लीगल स्टेटस में मैं प्रोपराइटर लिख रहा हूँ। आपने अपना सुटेबल, अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर लिखेंगे। यहाँ पे मैं प्रोपराइटर हूँ तो मैं प्रोपराइटर लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे आकर यहाँ पे अगर आपका वर्ड मार्क है तो आप वर्ड मार्क सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका डिवाइस मार्क है तो आप डिवाइस मार्क सिलेक्ट करेंगे। डिवाइस मार्क एक लोगो होता है। अगर आप एक लोगो रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिवाइस मार्क पे क्लिक करके अपना यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाके अपना लोगो अपलोड कर देंगे। तो ये एक डेमो वीडियो है, तो मैं वर्ड मार्क सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लोगो कोई रेडी नहीं है ऐसे।
और यहाँ पे मैं अपना ट्रेडमार्क जो भी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप डिवाइस मार्क करते हैं तो उसमें भी आप ट्रेडमार्क के ऊपर अपना नाम लिखेंगे और ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन में या इमेज की डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप सिंपली लिख देंगे लोगो ऑफ इंडोवर्सल कंसल्टेंसी या जो भी आपका बिजनेस है। उसमें आप कंडीशंस और लिमिटेशंस को कुछ नहीं लिखना है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप एडिट पे जाकर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी लीगल फर्म है तो मैं लीगल सर्विसेज के रिलेटेड यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे सर्विसेज रिलेटेड टू लीगल एटसेट्रा, यहाँ पे जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आप वहां पे लिख के यहाँ पे इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोपोज टू बी यूज या फिर आप यहाँ पे आप क्लिक करके डाल सकते हैं अगर आप ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2010 से यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको ऑब्जेक्शन फाइल इसमें ऑब्जेक्शन आ सकती है कि आप प्रूफ दीजिए यूटिलिटी बिल्स या ऐसा कुछ दिखाइए कि आप ये ट्रेडमार्क या ये वर्ड मार्क या लोगो आप 2010 से यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से आप करिएगा। इसीलिए ऐसे बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस हैं जो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको सारे बता दूं। बट फिर भी अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लें क्यों तो आपको उतने ही चार्जेस पड़ेंगे। प्रेफर्ड यही है आप प्रोफेशनल को हायर कीजिए अब इस काम के लिए, क्योंकि बिजनेस का लोगो रजिस्ट्रेशन है तो आपका पूरा बिजनेस इसी पे चलना है। इसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डिजिटली साइन एंड सबमिट कर देंगे। डिजिटली साइन एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये खुल जाएगा। यहाँ सिलेक्ट टू साइन आप क्लिक करेंगे, आपका जो डीएससी जो पेनड्राइव वाला डीएससी होता है वो लगाएंगे और वो साइन हो जाएगा। यहाँ क्लिक टू साइन पे करके फिर जैसे ही यहाँ पे साइन हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा मेक पेमेंट्स में। मेक पेमेंट्स का पेमेंट्स के अंदर जो ये ऑप्शन है यहाँ पे जाने के बाद आपको ये फॉर्म आपका सबमिट होने के बाद यहाँ शो करेगा जिसमें आप इसकी जाके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने का टाइम लगेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्शन आएगी या एक्सेप्टेंस आएगी, तो केस टू केस डिपेंड करता है उसका अगला प्रोसीजर क्या होगा कि क्या ऑब्जेक्शन आती है, कौन से सेक्शन के अंडर ऑब्जेक्शन आती है। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन आई हुई है या शो कॉज हियरिंग आया हुआ है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे कि जो हमारे चार्जेस होंगे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या हम शो को हियरिंग करवाते हैं तो आपके चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।